तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। भिवंडी लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में। निर्दलीय नीलेश सांबरे समेत कई मुस्लिम उम्मीदवार इसे पहुंचाएंगे नुकसान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान में एक और अहम सीट भिवंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी महायुति ने मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां महाविकास आघाड़ी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को यह सीट दी, जिन्होंने बाल्या मामा उर्फ सुरेश म्हात्रे को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले कांग्रेस की नाराजगी थी, कांग्रेस की नाराजगी दूर हुई। सपा में अंतर्गत झगड़े चल रहे थे, उस वजह से भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ था। लेकिन 6 मई को फॉर्म वापस लेने की, नामांकन वापस लेने की तारीख के बाद स्थिति साफ हुई। यहां पर 17 उम्मीदवार जो है अब चुनावी मैदान में है। महाविकास आघाड़ी के सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा तुतारी निशान है। कपिल पाटिल भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार कमल का फूल। तो वहीं जिजाऊ संगठन के एक कर्मठ और जुझारू समाज सेवक नीलेश सांबरे, जिनकी अच्छी खासी पकड़ है और नामांकन रैली में हजारों की तादाद में जन सैलाब था। और नीलेश सांबरे के बाद यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, अंसारी मुमताज अब्दुल सत्तार। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अकरम खान, इनको उतारा है पतंग निशानी। फिर सैफन चांद पठान, मोहम्मद कलीम अंसारी, दानिश एजाज शेख, वसीम तुफैल सिद्दीकी, आमिरुल हसन सैयद, जाहिद मुख्तार अंसारी, ये मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अन्य उम्मीदवारों के नाम हमने आपको बताए नहीं, जो छोटी मोटी पार्टियां और निर्दलीय के तौर पर है। तो ये मुस्लिम उम्मीदवार, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का मिलाकर के 8 मुस्लिम उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में है। भिवंडी ईस्ट वेस्ट में मुस्लिम बहुल जो है इलाके हैं, तो मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। और कपिल पाटिल, सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा की इस सीधी लड़ाई को कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने मकामी अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं जो ठीक ठाक वोट जो है छटक लेंगे। एमआईएम ने पत्रकार परिषद करके मुस्लिम वोटों पर सीट लड़ने का दावा भी किया है। तो अब इन दावों के बीच और महाविकास आघाड़ी महायुति, बीजेपी वर्सेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो लड़ाई है, इस सीधी सीधी लड़ाई को किस तरह से बांटा गया है वो इससे समझ में आता है। अब भिवंडी का वोटर जो है क्या तय करता है? उसे बेरोजगारी नहीं चाहिए, उसे महंगाई नहीं चाहिए, उसे निजीकरण नहीं चाहिए, उसे फौज का निजीकरण नहीं चाहिए, उसे भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो किया गया वो नहीं चाहिए, या फिर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा चाहिए? किस तरीके की सोच रखता है मतदाता, ये आने वाले 11 दिनों में तय होगा। जीत किसकी होगी कहना कठिन है। वोटों का बंटवारा दिखाई दे रहा है। सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा, प्रचार प्रसार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। वोटों का बंटवारा कैसे टाला जाएगा? किस तरह से इन मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है, अगर मुस्लिम समाज नकारता है तो कहीं ना कहीं सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा को इसका फायदा पहुंच सकता है। अगर वोट बढ़ते हैं और नीलेश सांबरे भी जो है अगर अच्छा खासा वोट घसीट लेते हैं तो सुरेश बाल्या मामा म्हात्रे का ये पहला चुनाव जो है उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।